व्हाट आ कमबैक, क्या कमबैक किया भाई इंडिया ने। मैं कहता हूं अखीर कर दी इंडिया। पहले जनाब 150 पे जब ऑल आउट हुआ और उसके बाद जनाब 172 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप, 172 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप, वो भी पर्थ में, कोई छोटी बात नहीं है। एक और चीज, इंडिया ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया आज। इंडिया का ये रिकॉर्ड है कि इंडिया एक ऐसी टीम बन चुकी है जिनकी ओपनिंग पार्टनरशिप ने पिछले 20 सालों में 100 प्लस स्कोर किया है और अब 200 प्लस भी होने जा रहा है। तो ये एक और नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। 172 पे अभी तक इंडिया का कोई आउट नहीं हुआ। और जनाब आज तो इंडिया के बैट्समैन जयसवाल और केएल राहुल ऐसे लग रहे थे जैसे कि यार पता नहीं क्या वो इनके खा के आए हुए हैं, क्या आखिर किस्म की वो बैटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल बल्ले में मिडल हो रहा है बॉल। जयसवाल तो ऐसा लग रहा था भाई, जयसवाल तो फुल कंपटीशन दे रहा था। जयसवाल तो स्टार्क को स्लेजिंग कर रहा है, हर बॉलर को स्लेजिंग कर रहा है। जयसवाल तो ऐसा लग रहा है जैसे वो ब्रायन लारा खड़ा हुआ खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, या फिर बहुत कोई बड़ा हैवी किस्म का प्लेयर खेल रहा है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, देखिए मैं उन प्लेयर से कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इन प्लेयर्स ने आज कैसा परफॉर्म करके दिखाया है। 2 छक्के जयसवाल ने मारे हैं, 7 चौके मारे हैं और 90 स्कोर किया है। सेंचुरी के बहुत ज्यादा करीब है जयसवाल इस वक्त। और रन रेट बेशक जो है इंडिया का जरा 3 के करीब करीब रहा है, लेकिन जो इस वक्त पिच हुई पड़ी है ना, ये इस पे ऐसा ही रन रेट बनता था। देखिए 150 पहले इंडिया ऑल आउट हो गया, फिर बड़े जबरदस्त तरीके से सिर्फ 104 पे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया, वो भी पर्थ में उनके अपने घर में। और अब 104 पे ऑल आउट करने के बाद इंडिया कम से कम इस वक्त अगर देखा जाए 218 की लीड पे है, 218 की, और अभी तक एक आउट नहीं हुआ, 2 दिन हुए हैं। अगर अगले 3 दिनों की हम यहाँ पे कहानी देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए जिस तरीके से इंडिया खेल रहा है, आई थिंक इंडिया यहाँ पे 400, 450, 450 तक भी टारगेट दे सकता है। क्यों दे सकता है, उसकी वजह क्या है। देखिए पिच जो है ना आज इंडिया ने की है बैटिंग। देखिए एक तो सबसे मैं तो हैरान हूं, क्या ऑस्ट्रेलिया वालों का एज अ होम कंडीशन यूज करने के लिए दिमाग नहीं काम करता। ऑस्ट्रेलिया का क्या दिमाग घास चलने चला गया था कि आज दूसरे दिन पे उन्होंने इतना ज्यादा घास, जो ग्रास था, वो बिल्कुल पिच से उड़ा दिया। बिल्कुल पिच ऑपोजिट ही हो गई, जैसी पिच थी वैसी पिच जो है ना, वो बिल्कुल अगर हम कहें कि वो ऑपोजिट हो गई थी तो ये बात जो है वो कहनी गलत नहीं होगी। मैं पिच की यहाँ पे तस्वीर भी लगाऊंगा। अगर हम देखें जो पहले दिन था, पिच में इतना ज्यादा ग्रास है, यानी कि पिच बिल्कुल ग्रीन लश पश हुई पड़ी है। ये पिच है, ये जैसे ये ग्रीन ग्रास है वैसे वही पिच हुई हुई थी। तो एक पहले दिन ये था हाल। दूसरे दिन पिच ड्राई हुई है, यानी कि पिच पे काफी ज्यादा ग्रास जो है वो उड़ा दिया, ग्रास साफ कर दिया बिल्कुल। तो इतना ज्यादा चेंज जो है वो एकदम कर दिया गया। और पता नहीं, मैं समझता हूँ कि देखें मैं सिर्फ एज अ होम कंडीशंस की बात कर रहा हूँ। अगर आप होस्ट हैं और आपको पता है कि आज आपने बॉलिंग करनी है, तो फिर आपको क्या जरूरत थी ये सारी ग्रास उड़ाने की। जब आपको चाहिए, आपको पता है कि भाई हमारी फास्ट बॉलिंग जो है ना वो उस तरह की है, बेहतरीन है, हम हमारी फास्ट बॉलिंग से ही इंडिया को हरा सकते हैं, जैसे पहले 150 पे ऑल आउट किया है। तो फिर भी आपको क्या जरूरत थी ये ग्रास उड़ाने की। एक दिन में मैं ऑस्ट्रेलिया के दिमाग पे हैरान हूं कि उन्होंने उड़ा दिया है। अब जब उनकी बॉलिंग की बारी आई, उन्होंने ग्रास उड़ा दिया सारा। अगर यही पहले दिन वाली पिच होती, शायद इंडिया को खेलने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही होती, शायद कुछ विकेटें भी है इंडिया की गिर चुकी होती। लेकिन मैं सिर्फ कंडीशंस की बात करूं कि एज अ होस्ट ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लंडर किया है कि भाई अगर तुम्हें पता है कि तुमने जो है कल पूरा दिन जो है वो बॉलिंग करनी है और तुमने ग्रास उड़ा दिया सारा। तो ये भी बड़ी चीज देखने वाली है। और इस वक्त देखा जाए तो डे 2 बिल्कुल ग्रास नहीं है, बिल्कुल ग्रास खत्म, बिल्कुल माइनर सी ग्रास है, बहुत कम सी। तो फास्ट बॉलर्स के लिए वो कोई फायदेमंद नहीं है। अब देखें एकदम पिच चेंज हो गया, एकदम पिच चेंज हो गया है। और ये जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ये ऑस्ट्रेलिया मैं समझता हूँ कि कैपेबल है, उनमें एबिलिटी है कि वो ये जो है ना इस स्कोर को, यानी कि बड़े आराम से कम मुझे लगता है कि अगर आपने इंडिया ने जीतना है टेस्ट मैच, इंडिया ने टफ टाइम देना ऑस्ट्रेलिया को, कम से कम इस पिच पे अब 400, 450 होना बनता है। फिर चौथी इनिंग में जाके बैटिंग करना और जरा ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और 400, 450 जो इंडिया, अगर ऑस्ट्रेलिया को 1.5-2 दिन भी मिल जाते हैं चेस करने के लिए, ये बहुत मोर देन इनफ होगा। इंडिया के हाथ में ही मैच आ जाएगा सारा। तो ये चीज है, देखनी पड़ेगी।
और 218 कुछ का अब तक लीड हो चुकी है, 218 कुछ की लीड हो चुकी है। और आई थिंक के 450 तक जरूर 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 इंडिया को जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक एक भी आउट नहीं हुआ और 3 दिन इजीली पड़े हुए हैं, पूरे 3 दिन पड़े हैं। तो ये भी यहाँ पर जो है ना कुछ फायदा है इंडिया को। इस वक्त अगर आप मेरे से पूछे तो 75% से ज्यादा ये मैच इंडिया के हाथ में है, बल्कि 80% अगर आप कहें तो वो भी कहना गलत नहीं होगा। 80% ये मैच इस वक्त मुझे इंडिया के हाथ में लग रहा है। और जो बुमराह है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर है, वो अगर इस तरह की पिच बैटिंग पिच भी होगी ना वो तब भी मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बॉलिंग करवा कर आउट कर सकता है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को। तो यही बड़ी बात है। उसके अलावा आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है इंडिया को कितना टारगेट कम से कम देना चाहिए। और पहले जो है वो मिचेल स्टार्क जो है वो हर्षित राणा को जनाब स्लेजिंग कर रहे थे कि जी आई बॉल फास्टर देन यू, आई हैव गॉट अ लॉन्ग मेमोरी। उन्होंने कहा जी भाई मैं तुमसे ज्यादा तेज जो है बॉलिंग करता हूँ, स्लेजिंग कर रहे थे ना। फिर जे सवाल ने क्या किया यार, आप ये देखें स्टार्क कितना बड़ा बॉलर है, कितना बड़ा, कितना तगड़ा, कितना जबरदस्त बॉलर है, और उसको आप अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दे रहे हैं। एक लड़का जयसवाल जो भी कल आया है वो ऑस्ट्रेलियन के 3 बड़े बॉलर से आउट नहीं हो रहा, और फिर वो आगे से उनको चिढ़ा रहा है, उनको स्लेजिंग कर रहा है, कहता है यू आर कमिंग टू स्लो एट मी। यानी कि भाई तुम तो बड़े स्लो बॉल करा रहे हो, मैं तो समझते ही नहीं तुम इतने बड़े फास्ट बॉलर हो। यानी कि क्या यार, क्या बात है। यानी ऑस्ट्रेलियंस को ना कभी भी देखें, मैं समझता हूं कि इंडिया से ज्यादा कभी भी ऑस्ट्रेलियंस को इस तरह की स्लेजिंग जो है ना कभी किसी ने नहीं की। तो ऑस्ट्रेलियंस हमेशा स्लेजिंग में बहुत आगे रहते हैं, ऑस्ट्रेलियंस हमेशा इस तरह प्रेशर डालते हैं, लेकिन इंडिया उनको सही टकरता है। इंडिया उनकी आंखों में आंखें डाल के जो है ना स्लेजिंग करता है और उनको उनकी औकात सही दिखाता है। देखें अब देखना यह है कि टारगेट कितना जाता है। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि मतलब 400 450 का टारगेट इंडिया दे देता है तो ये बहुत जबरदस्त हो जाएगा। और फिर चौथी इनिंग में विद बुमराह ये चेस करना ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, बड़ी मुश्किल पड़ सकती है। बाकी देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें, तब तक अल्लाह।